गुरुजी राम राम। जय माता दी, जय माता। जय हो माता रानी की। गुरुजी मैं आज तक कहीं घूमा नहीं, सिर्फ अपने बिजनेस में, काम में, जो भी अपने घर पे काम उसी में लगा रहता हूँ। मैं आज तक कहीं घूम के नहीं आया। तो गुरुजी ऐसी आपत्ति है मेरे ऊपर है कि ये जो मेरी मोह माया है आज तक ये मेरे से क्यों नहीं छूट पा रही, आप बताएंगे? देखिए ऐसा है कि आपकी जो मोह माया है वह व्यक्ति की यात्रा हो या घूमना हो या यात्रा हो, कुछ भी हो, व्यक्ति खुद के भाव पर डिपेंड करता है। जब तक कि आप स्वयं जिज्ञासा नहीं बनाएंगे, स्वयं विचार नहीं करेंगे, स्वयं नहीं करेंगे, जब तक आप कहीं नहीं जा सकते हो। ठीक है। हाँ, और रही बात है कि आप मोह माया में फंसे हो, हाँ। आपको समय नहीं है तो आप मोह माया में फंसे रहिए। ठीक है ना। बाल है पूत पिता के कर्मा, अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाइए, उनकी हृदय से सेवा कीजिए, उनकी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, माँ पिता का सम्मान कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी हर प्रकार से सेवा करो। आपके लिए संसार के धाम आपके घर में ही विराजमान है। अच्छा जी। अपने कार्य व्यापार को देखें, अगर आप कहीं नहीं जा सकते, आपको अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है या उससे ज़्यादा लगाव है, तो अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाएं, माँ पिता के हृदय से सम्मान करें, इज्जत करें, उनकी चरण सेवा करें। उससे बड़ा स्वर्ग संसार में कुछ नहीं है। अच्छा। पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमम तपः। पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, तो पिता ही सबसे बड़ा यज्ञ है। पितर प्रीति माँ पन्नो प्रसन्नो पुत्र देवता हो। जिस संतान का, जिस औलाद का अपने माँ पिता के चरणों में प्रेम है, अनुराग है, उससे बड़ा धर्मात्मा, उससे बड़ा दानी, उससे बड़ा महापुरुष इस संसार में भूतो न भविष्य न है, न कोई होने को है। और पिता विमुख जो संतान है, माता पिता के मुख जो संतान है जी, वो चाहे हरिद्वार जाए, चाहे ऋषिकेश जाए, चाहे कहीं भी संसार के कोई भी धाम कर ले, कितना भी दान करे, कितना भी यज्ञ पूजा पाठ करे, लेकिन माता पिता जिसके पीड़ा में है, जिसके हृदय में माता पिता का सम्मान नहीं है, जिसको माता पिता घर में पड़े हुए हैं, दरिद्रता को प्राप्त कर रहे हैं, उस संतान का किया हुआ अश्वमेघ यज्ञ भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से एक अच्छे खासे दूध में थोड़ी सी खटाई पड़ने से वह दूध नष्ट हो जाता है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को सार्थक और कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, मंगलकारी बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मेरा बस यही भाव है, यही कहना है कि जब संभव हो, क्योंकि इंसान के करने से या इंसान के सोचने से न तीर्थ होते हैं, न धर्म होता है, न कर्म होता है। जब भी कोई यज्ञ धर्म कार्य होता है तो करवाने वाला केवल परमात्मा होता है। विचार अच्छा रखिए, भावनाएं अच्छी रखिए और अपना कर्म अच्छा रखिए। और सबसे मूलतः पूर्ण बात वही पुनः फिर कहूँगा, पितरों की स्वरूप एक रूप बताया गया जो हमारा शरीर, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो हम जगह जगह वनस्पतियों को देखते हैं, वृक्ष जो है, वृक्ष की जो स्तंभ है, जो वृक्ष की जो रूप है, वृक्ष जो है वो हमारे पिता है जी। उस वृक्ष की जो जड़ है वह हमारे पितर हैं, जो इस धरा पर नहीं है। उसकी जो शाखाएं वो हम स्वयं हैं, उसमें लगे हुए जो पुष्प हैं वो हमारी भार्या पत्नी है, और उससे उत्पन्न हुआ जो फल है वह हमारी संतान है। तो हम अपने देह एवं परिवार स्वरूपी इस वृक्ष को एवं हरा भरा यदि रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पितर स्वरूपी जल में हमेशा धर्म, कर्म, श्रद्धा, सम्मान रूपी जल का चिंतन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है उसके जीवन में हमेशा आनंद रहता है और सुखी रहता है। अगर आप वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मानते हैं आपकी आस्था अपने कर्म में ज़्यादा है, धर्म से ज़्यादा आपको अपने कर्म से प्रेम है, लगाव है, उसमें आप जकड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं, चाहे के भी चाहते हो तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब तो इतना करते जाइए कि सायं कार्य से जागृता सायाम सर्वोपरि ही। शाम को शयन करने से पहले अपने माता पिता के चरणों का वंदन करके और प्रणाम करके आप शयन कीजिए। प्रमाण से इस बात से कहता हूँ कि आपको कहीं भी किसी तीर्थ या किसी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें माता चित्ता, तुम्हें बंधु चित्ता, तुम्हें विद्या बलम, तुम्हें सर्वम मम देव देव लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो गुरुजी आज आपने ये आंखें खोल दी हैं, जो कुछ ये 4 धाम है अब माता पिता के चरणों में ही है, ये सर्वोपरि है। अच्छा जी। सर्वोपरि अगर माता पिता का मोक्ष हो जाता है, उसके बाद फिर हमारा कर्तव्य है कि हम दान करें, गया तीर्थ जाएं, हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं भी कहीं जाना है, जो भी कुछ करना है। माता पिता के रहते हुए भी अगर आप करना चाहते तो अच्छी बात है, वो भी कल्याणकारी होगा। देखिए उसी प्रकार से है कि अगर आप आहार खाते हो तो आपको बोध होगा, मैंने भोजन कर लिया, तो आप महसूस कर सकते हो, लेकिन संतुष्टि आपको नहीं होगी। आपको बोध जब ही होगा जब आपको पेट में आहार जाएगा। तो अगर माँ पिता करेंगे तो उसका फल उनको प्राप्त होगा, और आप करोगे तो आपको ये व्यक्तिगत कल्याण का विषय है। लेकिन एक धर्म और भक्ति श्रद्धा का जो विषय है वह ये है कि माता स्वरूपी जब आप जल चेतन आपकी है, जल में जल जा रहा है, तो अपने आप हरा भरा होना ही।
जी जी। और बाकी बिहारी लाल की जय हो जय हो।